नमस्कार, मैं हरीश पुजारी। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी को बिना सबूत सिर्फ शक के आधार पर 19 साल तक जेल में बंद कर दिया जाए और फिर एक दिन अदालत कहे आप निर्दोष हैं, आप आज़ाद हैं। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये हकीकत है, भारत की हकीकत। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनों में एक के बाद एक 7 धमाके होते हैं। 187 लोग मारे जाते हैं, 800 से ज़्यादा घायल, पूरा देश दहल उठता है। कुछ दिन बाद पुलिस कहती है हमने असली दोषियों को पकड़ लिया है। 12 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया जाता है। नाम होता है मोहम्मद फैसल, एहतेशाम सिद्दीकी, कमाल अंसारी, मोहम्मद साजिद। लोगों ने मान लिया, हाँ ये आतंकी है। कोई सबूत नहीं देखा, कोई सुनवाई नहीं सुनी, बस नाम सुन लिया और मान लिया ये गुनहगार है। मामला गया मोकोका कोर्ट में, जो आतंकवाद से जुड़े केस देखती है। 8 साल तक केस चला। 2015 में फैसला आया, 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद। कोर्ट ने कहा ये ही है दोषी। पर सवाल उठा, आखिर इतने सालों में कितने पुख्ता सबूत मिले? तो जवाब मिला, पुलिस ने 44,500 पन्नों की चार्जशीट जमा की है, लेकिन क्या उसमें कोई ठोस सबूत है? 2023 में मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। जस्टिस अनिल किल्लर और जस्टिस श्याम चंदक ने केस सुना। सुनवाई हुई 75 बार। दस्तावेज पढ़े गए 169 खंड में। 670 पन्नों का फैसला लिखा गया और फिर कोर्ट ने कहा इनमें से किसी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, सब के सब निर्दोष है। सोचिए, जिन लोगों को आतंकवादी कहकर जेल में बंद किया गया, जिन्हें फांसी सुनाई गई, आज अदालत कहती है ये निर्दोष है, निर्दोष है। अब सवाल ये उठता है, क्या पुलिस ने जानबूझकर इन 12 लोगों को फंसाया? क्या 44,500 पन्नों का झूठ तैयार किया गया? मुंबई पुलिस कमिश्नर A.N. राय ने कहा था, ये जांच एक खूबसूरत और पेशेवर जांच का उदाहरण है। क्या वाकई? अगर ये जांच इतनी पेशेवर थी तो फिर एक भी सबूत क्यों नहीं मिला? मीडिया ने क्या किया? टीवी चैनल पर एक्सक्लूसिव बिग ब्रेकिंग चलता रहा। कहा गया ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे, ISI से जुड़े थे। लेकिन जब कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ कुछ नहीं है, तो कितने चलने से माफ़ी मांगी। और हम व्हाट्सएप पर सभी आतंकवादी मुसलमान क्यों होते जैसे मैसेज शेयर करते रहे। कभी किसी ने ये सवाल किया कि आतंकवादी के नाम पर मुसलमानों को ही क्यों फंसा दिया जाता हूँ? इन 12 लोगों के लिए जो वकील खड़े हुए, उन्होंने इतिहास लिखा। नित्या रामकृष्णन, जुगमोहित चौधरी, S मुरलीधर, इन सब ने ये लड़ाई लड़ी जब कोई और खड़ा नहीं हुआ, जब समाज, मीडिया, सिस्टम सब इनके खिलाफ थे। जज मुरलीधर ने कहा सिर्फ आरोपी नहीं, उनके परिवार भी सजा भुगतते हैं, समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अब सवाल यह है, इन 19 सालों का हिसाब कौन देगा? उनकी जवानी, उनका करियर, उनके रिश्ते, उनका सम्मान,
क्या कोई लौटा सकता है? क्या है कहानी फिर दोहराई जाएगी? आज भी देश में ऐसे कोई लोग हैं जो सिर्फ आरोप में जेलों में बंद है, बिना ट्रायल, बिना सबूत। ये वीडियो सिर्फ इन 12 लोगों की कहानी नहीं है, ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर एक आईना है जो हमें बताता है कि इंसाफ इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि उससे 19 साल लग जाए किसी बेगुनाह को बेगुनाह ही साबित करने में। अगर आप वाकई इंसाफ पर भरोसा रखते हैं तो इस कहानी को और तक पहुंचाएं। मैं हूं हरीश पुजारी और आप देख रहे हैं सच्चाई से जुड़ा एक और चेहरा।